हे एवरीवन, ये है अगस्त 2023 और रिसेंटली ही DJI ने रिलीज़ किया है अपना Osmo Action 4, जिसकी हम लोग इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और इनिशियल इम्प्रेशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो Osmo एक्शन वाले बॉक्स में हमें मिल जाती हैं ये कुछ चीज़ें। ये है मैग्नेटिक माउंट, इसका एक्सटर्नल केस, ये गोप्रो का जो होता है ना स्टिकी माउंट गोप्रो के जैसा, और दो स्क्रू। ये रहा Osmo एक्शन। तो अभी खोलते हैं एसेसरीज़ वाला बॉक्स। तो एसेसरीज़ वाले में हमें मिल जाता है ये कॉम्बो बैटरी चार्जर, और इसके अंदर बैटरीज़, एक मैग्नेटिक माउंट, एक USB टाइप सी, और ये इसका जो फ्रंट लेंस के बाहर का प्रोटेक्टर है उसके जैसा ही है, बट ये लेंस प्रोटेक्टर नहीं है। ठीक है, देखो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं एक प्रीवियस GoPro Hero 7 Black यूज़र था और रिसेंटली ही DJI में स्विच हुआ हूँ। मैं हूँ अंकित और जनरली एक्शन कैमरा का इस्तेमाल मैं करता हूँ रिकॉर्ड ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए, जिसे आप चेक कर सकते हैं बैकपैकर अंकित चैनल पे। तो रिसेंटली ही मेरा 2019 का GoPro Hero 7 Black एक छोटी सी लापरवाही की वजह से वाटर डैमेज हो गया, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे इस नए एक्शन कैमरा में इन्वेस्ट करना पड़ा। तो इस वीडियो में हम इसी एक्शन कैमरा की बहुत सारे वीडियो एंड फोटो सैंपल्स देखने वाले हैं। तो स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। तो मैंने लिया है DJI Osmo Action 4 का एडवेंचर कॉम्बो। इसमें जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है वो है इसका सेंसर, जो कि 1/1/3, जो कि ऑलमोस्ट 1 इंच के पास ही है, और DJI का Mini 3 Pro ड्रोन में भी यही सेंसर मिलता है। अब माइक्रोफोन टेस्टिंग हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप मेरे को आगे से ही सुन रहे होंगे, तो अब जैसे कि मैं पीछे से बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताइए कि इसका बैक साइड माइक्रोफोन कैसा है। अभी नीचे की तरफ गदरे की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे ये फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, और ये इसका है बॉक्स जो ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। और इसके साथ हमें मिल जाता है एक एक्सटेंशन रॉड, जो कि 1.5 मीटर्स एक्सटेंशन रॉड है। तो इस समय जो रिजोल्यूशन है वो है 4K 16:9 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके अलावा फ्रेम्स हैं 25 फ्रेम्स पर सेकंड, और रॉक स्टेडी कहते हैं ना ये लोग, हाँ रॉक स्टेडी मोड पे है, यानी ऑफ के बाद जो आता है स्टेबलाइजेशन मोड उस पे है। और ये कुछ रास्ता है यहाँ पे। तो यहीं पे मैं इसका वाइड और सुपर वाइड अभी इसकी टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी, वो टेस्ट कर लेता हूँ। लीनियर मोड में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड ये कवर कर रहा है। अब मैं फटाफट इसे वाइड में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये है इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू। आप जैसा देख सकते हैं, थोड़ा सा और बैकग्राउंड ये हो रहा है। एंड सबसे भयंकर बात ये है क्योंकि इसमें है फ्रंट डिस्प्ले, और इससे पहले जो मेरे पास एक्शन कैमरा था उसमें कुछ भी नहीं था, तो बार बार अब नज़रें इसी डिस्प्ले पे जा रही हैं इंस्टेड ऑफ सेंसर। तो अब फटाफट स्विच कर लेता हूँ मैं इसका जो सुपर वाइड है। तो ये है इसका अल्ट्रा वाइड मोड। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ये कैप्चर कर रहा है, ऑलमोस्ट पूरा ही ये कैप्चर कर रहा है, और
अगर आपको कुछ भी डिस्टॉर्शन इन द सेंस फिश आई इफेक्ट दिखता है तो आप बताइए कुछ इस तरीके से। और मैं नॉर्मल स्पीड में चले जा रहा हूँ, देखते हैं इसकी स्टेबलाइजेशन प्रोसेस को। तो अगर आप ऑस्मो एक्शन 3 से आ रहे हैं या फिर हीरो 9 या 10 से अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको इन फीचर्स के बारे में ऑलरेडी अंदाज़ा होगा। जैसे कि इसमें है हॉराइजन बैलेंसिंग एक और दूसरा है हॉराइजन लॉक। तो ये दोनों फीचर्स मेरे लिए नए हैं, जिसमें क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी तक जितनी भी वीडियो आपने देखी वो सभी इस रॉक स्टेडी मोड में रिकॉर्ड की गई थी। अब जैसे ही मैं इस मोड को चेंज करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे रॉक स्टेडी है, एक रॉक स्टेडी प्लस है, अब है हॉराइजन बैलेंसिंग। तो इसको मान लीजिए मैं अभी स्विच कर लेता हूँ रॉक स्टेडी में और आपको दिखाता हूँ कि बिना हॉराइजन बैलेंसिंग के क्या होता है। तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सिंपल रॉक स्टेडी मोड है। और मान लीजिए मैं नॉर्मल जैसे गोप्रो में करता ही था वीडियो, ऐसे ऐसे चल चल के किया करता था, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कैमरा मान लीजिए ऐसे कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको ये वीडियो शॉट दिख रहा होगा। अब फटाफट कर देता हूँ मैं इसे हॉराइजन बैलेंसिंग मोड में। तो अब है ये हॉराइजन बैलेंसिंग मोड में और अभी भी मैं आपको वही एक्शन करके दिखाऊंगा। ये काम करता है प्लस 45 डिग्री के एंगल तक, और मतलब अगर आपका मूवमेंट प्लस 45 डिग्री के एंगल तक का है तो ही इसे ये वो बैलेंस करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कितना इस कैमरे को ऐसे ऐसे करके हिला रहा हूँ एंड आउटपुट आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल ऐसा घुमा गया तो बस ये हो जाएगा चेंज। सो फाइनल जो अपग्रेड है इसके बाद आ जाता है हमारा हॉराइजन स्टडी फीचर। पर बात ये है कि जो हमारा हॉराइजन स्टडी फीचर है वो सिर्फ 2.7K 16:9 में ही अवेलेबल है। जैसे ही आप 4:3 में वो हो जाते हैं तो ये रॉक स्टडी और रॉक स्टडी प्लस का ही ऑप्शन दे पाता है। तो इवन 4K में 16:9 में आपको हॉराइजन बैलेंसिंग मिल जाएगा 45 डिग्री तक का। सो हॉराइजन स्टडी को मैं दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अमरूद का पेड़ है। अब आप देख रहे होंगे ये कैमरे को मैं घुमाऊंगा बिल्कुल, लेकिन आपको जो वीडियो आउटपुट होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस की। तो आप यहाँ पे दो फुटेज देख रहे होंगे, हमारी लेफ्ट की तरफ है ऑस्मो एक्शन 4 और राइट की तरफ है सोनी ZV-1 जो कि 1 इंच का सेंसर है। अब ये कंपैरिजन बहुत ही गलत है क्योंकि जहाँ पे 1/1.3 सेंसर है जो कि 1 इंच के करीब है, दूसरी तरफ ZV-1 फुल्ली 1 इंच सेंसर है। तो लो लाइट के कुछ और सैंपल्स आप लोग देख सकते हैं। समय हो रहा है 10:06 और मैं कर रहा हूँ लो लाइट टेस्ट DJI Osmo Action 4 का। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये लाइट के लिए एडजस्ट करता है। जैसे कि अभी लाइट का सोर्स मेरे पीछे की तरफ है और इस स्क्रीन पे जैसा कि मैं देख सकता हूँ वो हॉरिजॉन्टल बार्स आ रहे हैं जो कि आने नहीं चाहिए। और हालांकि यहाँ पे ये जो लाइट है ग्रीन लाइट में तो ये ऐसा नहीं कर रहा है, बट येलो के केस में ये कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैमरा एक्सपोज कर रहा है मेरे फेस को। एंड अगर मैं बाहर चलता हूँ तो ये देखिए, ये कुछ बाहर का नज़ारा है। और इस पूरी वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि ये जो ऑडियो है 90% ऑफ द टाइम DJI Osmo Action 4K से ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पे सोनी ZV-1 की ऑडियो है वहाँ पे मैं वो क्या बोलते हैं प्रॉपरली मेंशन कर रहा हूँ, राइट। इसमें है 10 बिट D-Log-M रिकॉर्ड करने की क्षमता। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। अगर आप मेरे जैसे कोई हैं बिगिनर, तो मेरी रिसर्च के अनुसार ये जो 10 बिट D-Log-M है वो आपको पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छे कलर्स और इवन लाइट्स
का कंट्रोल देता है और इसमें हाई डायनेमिक रेंज होती है। अब हाई डायनेमिक रेंज से जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि जो हमारे ब्राइटेस्ट एरियाज हैं और लो बिल्कुल डार्केस्ट एरियाज हैं उनके बीच ये कितना डिफरेंस कर पाता है सेंसर और कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाता है, ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में यानी एडिटिंग के टाइम में आप अच्छा सा कलर ग्रेड कर पाएँ और प्रॉपरली एक्सपोज कर पाएँ। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ऑटो सेटिंग्स में। इसके अलावा सेम यहीं पे ये चीज़ मैं रिकॉर्ड करूँगा D-Log-M के साथ। अब रिकॉर्ड हो रहा है D-Log-M में और इसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कलर ग्रेड करने की, जो भी ट्यूटोरियल देख के, क्योंकि मुझे भी कलर ग्रेड करना आता नहीं है वैसे। तो देखते हैं कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप कमेंट्स में बताइएगा। उसके अलावा ये लोग अपनी बैटरी को काफ़ी प्रमोट करते हैं डीप फ्रीज नाम से, जो कि ऑनलाइन रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि -20 डिग्री तक आपको अच्छा खासा झेल लेगी। इसके अलावा जो मैंने बैटरी टेस्ट किए उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक बार 1080p पे कैमरे को हाफ आवर तक यूज़ किया और उसमें बैटरी का कितना परसेंटेज घटा वो देखा और साथ ही साथ 4K में भी सेम टेस्ट मैंने दोहराया। उसके अलावा मैंने इसे पूरा एम्प्टी नहीं किया क्योंकि मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग बैटरी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थी और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है रियल लाइफ सिचुएशंस, उसमें मौसम का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कैमरे में डुअल टच स्क्रीन की एक बहुत ही अच्छी खूबी है, इसी की वजह से आप इन दोनों में से कोई भी एक स्क्रीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। Osmo Action 4 में लगा हुआ है वाइट बैलेंस सेंसर, जो कि आपके सीन को प्रॉपर लाइट के हिसाब से ही दिखाएगा। Osmo Action 4 में है मैग्नेटिक क्विक माउंट, जो कि बहुत ही आसान है, आप फटाफट इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी सेट कर सकते हैं। हालांकि वर्टिकली जो आप करेंगे वो स्टोरीज बनाने के लिए करेंगे, बट मैं सिंपल सी बात करूंगा कि आप अपनी जो क्लिप्स हैं उनको 4:3 में रिकॉर्ड कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इंस्टा के लिए दोनों के लिए कंटेंट बना सकते हैं। तो आज की सारी जो क्लिप्स हैं वो HVAC कंप्रेशन में रिकॉर्ड की है मैंने, क्योंकि मेरे पास मैकबुक एयर है, तो देखते हैं मैकबुक एयर इसे झेल पाता कि नहीं। और ये क्योंकि फेयरली न्यू कोडेक कहूँगा अगर मैं सही हूँ तो है, तो इसके लिए अगर आपका पावरफुल कंप्यूटर है तो ही आप इस कोडेक में रिकॉर्ड करें। इसका फ़ायदा ये है कि ये कम फाइल साइज में अच्छी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। उसके अलावा आपको डाउट है तो आप अपने सेटिंग को चेंज करके H.264 कर सकते हैं। समय है 6:09 और मैंने सोचा कुछ इससे सीन रिकॉर्ड कर लूँ। इस समय मैं Rocksteady Plus को यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आ रखा है तो गदरा, तो नॉइस चेक भी हो जाएगा कि इसके साथ मेरी आवाज़ कितना आ पा रही है। एंड अगर मेजर नॉइस सोर्स पीछे की तरफ है और मैं इस साइड खड़ा हूँ, तो अब मेरी आवाज़ कितना साफ़ आपको सुनाई दे रही है कमेंट में मेंशन कीजिएगा। एंड हालांकि अगर मैं पीछे से बात करूँ, मैं इस समय कैमरे के काफ़ी करीब हूँ, तो देखते हैं ये कितना अच्छा सा ये साउंड को रिकॉर्ड कर पाता है। तो यहाँ पे आ रखा है बहुत बड़ा गदेरा। सोच रहा हूँ वहाँ पे जंप मारने की। तो वैसे ये सिंपल सा 2 जंप का काम था, बट अभी रिस्क कौन ले रहा है। एनीवेज कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी खींचता हूँ। हाँ, तो इससे पहले जो आपने शॉट्स देखे थे वो शॉट्स इसके एक्सटेंशन पोल के साथ थे, जो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर्स तक एक्सटेंड कर जाता है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ काफ़ी लंबा ये एक्सटेंशन पोल है। कुछ फोटोग्राफ्स के सैंपल्स भी आप लोग देखेंगे इसी वीडियो में। तो कुछ कमाल की चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एज अ ओल्ड हीरो 7 यूज़र, जो वहाँ से मैं माइग्रेट हुआ हूँ इस पर। वो सबसे पहली चीज़ इसका क्विक स्पीड रिकॉर्ड, मतलब GoPro में भी एक ऑप्शन था क्लिक करते ही रिकॉर्ड होना,
तो जैसे ही क्लिक करते थे एटलीस्ट 3 से 4 सेकंड तो GoPro Hero 7 Black वेट करता ही था। ये इतना फास्ट है कि क्लिक करते ही 1 सेकंड के अंदर ही ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे रहा है। और दूसरी इसकी अच्छा फीचर है, जब आप क्विक कैप्चर को ऑफ़ कर रहे हैं तो उसके बाद ये एकदम से ऑफ़ नहीं होता, ये आपको 3, 2, 1 काउंटिंग देता है कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उस समय अगर आप टैप कर देंगे, पीछे चॉपर जा रहा है, तो कैमरा ऑफ़ नहीं होगा। दूसरा जो इसका फीचर है वो ऑन ऑफ़ का है, आप बटन दबाते ही ये ऑन हो जाता है और ऑफ़ भी उसी स्पीड से होता है। एंड अभी तक का इसका कोई बग का ऐसा कुछ हिस्ट्री ज़्यादा है नहीं, या मुझे पता नहीं है। और जितने भी मैंने ऑनलाइन रिव्यू देखे उसमें भी उन्होंने यही बताया कि ये एक्शन 4 या 3 जो था रिलायबल कैमरा था। इवन हीरो 9, 10 और इवन 11 में बहुत बार वो हीटिंग इशू आता था और कभी कभी वो फुटेज जो अपनी है वीडियो फाइल है उसे भी डिलीट कर देता था, हैंग हो जाता था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस बार एक्शन 4 को ट्राई करते हैं। और क्योंकि हीरो 12 आने वाला है नेक्स्ट मंथ सितंबर में, देखेंगे क्या उसका रहता है, क्या उन्होंने अपने उस सिस्टम को इम्प्रूव किया कि नहीं किया। लेकिन अभी के लिए तो मेरा सिलेक्शन एक्शन 4 ही हो गया है। अब बाकी इन डेप्थ यूज़ करने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि इसमें क्या बग्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स, प्रोज कॉन्स। ओके, तो सिटी का पहला व्यू मिल रहा है। कुछ चीज़ें मैंने इस वीडियो में टेस्ट नहीं किए, जैसे कि वाटर टेस्ट मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरा लास्ट कैमरा पानी से ख़राब हुआ था। तो इस समय मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, हालांकि ये वाटरप्रूफ है। दूसरा टेस्ट जो मैंने नहीं किया वो है एक्सटर्नल माइक्रोफोन अटैचमेंट का, क्योंकि मेरे पे GoPro का एक ऑडियो अडेप्टर था, वो मैंने जब इस पे लगाया तो इसने सपोर्ट नहीं किया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो बैटरी पैक है इसमें कार्ड रखने के भी 2 स्लॉट मौजूद हैं। तो कुछ और चीज़ें जो मैंने फेस की, जैसा कि सबसे पहले आप इस कैमरे को ऑन करेंगे तो इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, जिसको आप DJI की मीमो ऐप के थ्रू ही अपडेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने फेस की वो थी जब इसकी बैटरी 100% चार्ज हो भी जाती थी, 100% ये दिखाता था, उसके बाद भी ये चार्जिंग बोलता है। तो इस रिगार्डिंग मैंने फॉर्म में पूछा DJI का, तो उसमें उन्होंने कहा कि 5 से 10 मिनट बाद ये फाइनली फुल चार्ज होता है। तो इसका भी आप ख्याल रख सकते हैं। जब इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो इसकी लाइट जो है बंद हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें DJI के चार्जर में लगी हुई हैं 2 बैटरीज, बट इस समय ग्रीन लाइट जो है अभी आप देखेंगे कि ये वाली जो बैटरी है उसकी लाइट बंद हो जा रही है। इसका मतलब फाइनली मैं समझ सकता हूँ कि ये 100% चार्ज हो गई है और ये अभी चार्ज हो रही है। तीसरी चीज़, एक इशू जो मेरे कार्ड के साथ था, मेरे पास एक फॉल्टी सा कार्ड था सैमसंग का। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब भी मैं 4K में रिकॉर्ड करता था लो लाइट एनहेंसमेंट ऑन के साथ, तो वो सिर्फ 10 सेकंड तक रिकॉर्ड करता था और फिर बोलता था SD कार्ड राइट एरर। तो अगर आपके पास कोई फॉल्टी कार्ड होगा तो वो 4K में दिक्कत कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी कोई और इश्यूज़ या छोटी मोटी जो इनिशियल एज अ बिगिनर मैंने कुछ फेस किया नहीं। बाकी अगर आप ऐसा कुछ इशू फेस करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है DJI का फॉरम, वहाँ आप सीधा पोस्ट कर दीजिए और वो उनकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और आपको बहुत सही हेल्प करेगी। एनीवेज़, बाकी इसका जो फुल एक्सपीरियंस होगा वो तो 4-6 महीने यूज़ करने के बाद ही मैं बता पाऊँगा कि इसमें क्या प्लस है क्या माइनस है। तो बस अभी के लिए इतना ही। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।